जय श्री कृष्ण। आज हम एकादशी व्रत का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान को एकादशी तिथि और एकादशी व्रत बहुत प्रिय है। इसके बारे में हमने बहुत सुना, लेकिन उस एकादशी व्रत को रखने का महत्व क्या है उसके बारे में हम बोलेंगे आज। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको इमीडिएटली मेरा वीडियो मिल जाए। और आप कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। एकादशी व्रत का महात्म। तपोभूमि नैमिषारण्य तीर्थ में एक समय 88,000 ऋषि और मुनि पुराणों में के परम पंडित श्री वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी उस समय 88,000 पुराणों के जानने वाले ऋषि और मुनियों के बीच इस प्रकार विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों के बीच में चंद्रमा। श्री सूत जी महाराज के सबने प्रश्न किया, हे महाराज, आने वाले कली काल में सब प्राणियों का दुख दूर किस किस प्रकार से होगा? यही आज हम सबकी सुनने की इच्छा है। उन सबकी यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले कि संसारी जीव के उद्धार के लिए जो प्रश्न आपने किया है सो परम गुरु श्री वेद व्यास जी की कृपा से मैं उसका उत्तर देता हूँ। आप एकाग्रचित होकर सुनो। सूत जी बोले, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों में 24 एकादशी व्रत आते हैं। महीने में 2 व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। 24 एकादशी होते हैं। इसके अलावा जो अधिक मास होता है 2 एकादशियाँ उसकी होती है। तो टोटल 26 एकादशियों के पृथक पृथक नाम बताता हूँ। नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन जिनके केवल नाम उच्चारण मात्र से ही और उनकी कथा सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं सूत जी कि मैं 26 एकादशियाँ 24 12 महीने की और 2 अधिक मास की एकादशियों के बारे में मैं सबके पहले नाम बताता हूँ, क्योंकि इन एकादशियों के नाम और इनकी कथा सुनने से ही सब पापों का नाश हो जाता है। कौन सी एकादशी? उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशायिनी, कामिका, पवित्रता, अज्जा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापाकुशा, रमा, प्रबोधनी और अधिक मास की एकादशी पद्मनी और परमा। इन सब नामों का श्रवण करने और इसकी कथा मनन करने से उनके नामों के अनुकूल ही फल मिलता है। जैसे एकादशी का नाम आया कहते हैं उसी के अनुकूल नाम के अनुसार ही उस एकादशी का फल भी मिलता है। जो प्राणी इनका व्रत और उद्यापन करने में असमर्थ है तो वह केवल इन एकादशियों का नाम श्रवण करके ही व्रत का फल प्राप्त कर सकता है। ऐसा मेरे गुरुजनों का मत है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत कहा था सो उसी व्रत का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। एकाग्र चित्त होकर चुनिए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से क्या पूछते हैं, आप मेरे को बताइए कि एकादशी से क्या फल प्राप्त होता है? आपको एकादशी व्रत इतना श्रेष्ठ मानते हो, सब व्रतों में से एकादशी व्रत को श्रेष्ठ माना गया है, इसका फल क्या फल प्राप्त होता है? हे वासुदेव, उपवास करने की क्या क्रिया करनी चाहिए, कि किस तरह हमको क्या करना चाहिए उपवास के लिए, और इसका फल बताइए कि फल क्या है, इसका महत्व क्या है एकादशी का। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा। मैं अब तुमको एकादशी व्रत का महत्व कहता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी से ये व्रत आरंभ होना चाहिए। हमेशा कंफ्यूजन रहता है किस एकादशी से व्रत को शुरू करना चाहिए। तो कहते हैं मार्गशीर्ष की कृष्णा एकादशी, जिसको उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं, उसी से व्रत
आरंभ करना चाहिए। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह दातुन आदि करके दांतों में तनिक भी अंश न रह जाए, उसके पश्चात रात्रि में कुछ नहीं खाना चाहिए। दशमी वाले दिन भोजन करके रात्रि में कुछ नहीं खाना चाहिए, अधिक बोलना नहीं चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। संकल्प करके उसके बाद में शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध स्नान करें। ये एकादशी का पवित्र व्रत जो है, सूर्य काल के दर्शन करें। स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य इत्यादि 16 वस्तुओं से सत्य आत्मा श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीप दान करें। ये श्रेष्ठ कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होना चाहिए। रात्रि में सोना, स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि, कहते हैं एकादशी को सारी रात जो है भजन कीर्तन मनन सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में भी कोई हमसे पाप हो जाता है, किसी भी तरह का पाप, तो उसकी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष को, एकादशियों को बराबर समझें। ऊपर लिखी विधि से एकादशी व्रत करने वाले पुरुष और स्त्री मन चाहा फल प्राप्त करते हैं। अब क्या फल प्राप्त करते हैं एकादशी व्रत का, भगवान उसको बताते हैं। शंकु उद्धार तीर्थ करने में के पश्चात भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल मिलता है, वह फल जो है एकादशी व्रत का 16वें भाग के बराबर है। तीर्थ में भगवान विष्णु के दर्शन करने से जितना फल मिलता है, उस फल का जो फल है वो एकादशी व्रत का 16वां भाग है। एकादशी व्रत का 16 को ज़्यादा भाग है, ऐसा शास्त्रों में मत है। व्याति पात्र के दिन दान करने से लाख गुना अथवा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल एकादशी व्रत को प्राप्त होता है। कहते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है, जो उस दिन कुरुक्षेत्र में स्नान करता है, उसका जो फल है वो एकादशी फल के से प्राप्त होता है। संक्रांति के दिन दान करने का पुण्य 4 गुना होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने और 1000 तपस्वियों को 60,000 वर्ष तक भोजन कराने से तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना फल कन्यादान और भूमि दान करने से होता है, और उससे भी 100 गुना फल विद्या दान करने से होता है, और विद्या दान से 100 गुना फल भोजन कराने से प्राप्त होता है। केवल अन्न दान से ही देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं। पर कहते हैं अन्न दान विद्या दान सारे दान उन्होंने जिनका फल है, पर एकादशी के व्रत का पुण्य इन सब से अधिक है। जितने भी दान ऊपर बताए हैं, वो जब तपस्वियों को खाना खिलाना, पंडितों ब्रह्मचारियों को जो 1000 गुना फल, भूमि दान, कन्या दान, विद्या दान, अन्न दान, जितने भी दान हैं, उन सब से ज़्यादा बढ़कर एकादशी व्रत का फल है। 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि हम भी एकादशी का व्रत रखें, इतना शुभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल मिलता है, और दिन में भोजन करने से उपवास का आधा ही फल मिलता है, तथा दिन में एक बार भोजन करने से उसका भी आधा फल मिलता है। परंतु निर्जल व्रत रखने से जो महात्म होता है, उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। कहते हैं एकादशी के दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। कोई फलाहार करते हैं, वैसे तो आजकल तो पूरा निर्जला कोई भी व्रत नहीं रख सकता कि कुछ ना कोई साबूदाना, कोई व्रत वाला आटा, कोई ऐसे खाना वाना खाते हैं। कहते हैं कुछ भी अगर खाएंगे एकादशी वाले दिन तो उसका आधा फल मिलता है। और जो निर्जला व्रत रखता है एकादशी का, रात्रि को जागरण करता है एकादशी वाले दिन, कीर्तन सत्संग करता है, उसका क्या फल है, इसका व्याख्यान देवता लोग भी नहीं कर सकते। तो एकादशी व्रत इस तरह बहुत फलदायी है, पुण्यदायक है। जय श्री कृष्ण।